ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखो सुनो अच्छा से। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना कि क्या क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर माउंटेड, माउंटेड मतलब क्या है? एक का ऊपर और के। जैसे कि हम किसी के ऊपर चढ़ गया, किसी के ऊपर चढ़ गया तो बोलेगा, हम क्या बोलेगा उसको? माउंटेड बोलेगा उसको, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम जैसे एक कुत्ता चढ़ गया एक बिल्ली के ऊपर तो क्या होगा? माउंटेड कुत्ता, माउंटेड ऊपर बिल्ली, इस तरह का मतलब मान लेना। तो माउंटेड बाय ए सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक आपका बाटी है, मान ले कि बाटी, ये बाटी, बाटी उल्टा कर भाई, उल्टा क्यों नहीं आ रहा है? ये देखो कहाँ चला जाता है। चलो, एक बाटी आपका ये हेमिस्फीयर है, इसका ऊपर माउंटेड क्या है? एक सिलेंडर माउंटेड है। क्या मानो कि इसका ऊपर है क्या माउंटेड है? एक सिलेंडर ऐसा टाइप का इसका ऊपर है सिलेंडर। जो क्लियर है, पूरा फील आ रहा है आपको? दो तो एक बाटी का ऊपर, एक हेमिस्फीयर का ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो दोस्त इसका जो डायमीटर है, दोस्त इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है ना वो आपका कितना है? वो आपका 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग क्या है? रेडियस कितना होगा इसका? इसका रेडियस कितना होगा? आर कितना होगा? 7 होगा। कॉमन सेंस। द हाइट ऑफ द वेसल इज 14, 13 सॉरी, ये पूरा जो एंटायर वेसल का जो हाइट है ना वो आपका 13 सेंटीमीटर है। कैसा लग रहा है? तो आप खुद बताओ कि इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा। तो वहां से देखो, ये भी तो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस होगा दोस्त। ये भी तो 7 हो गया ना। इस तरह भी रेडियस है, इस तरह नीचे भी रेडियस है। तो इतना तक तो 7 चला गया तुम्हारा, इतना तक 7 चला गया। 13 से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका हाथ में? तो आपका हाथ में 6 बचेगा। तो मतलब ये हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कितना होगा? वो होगा 6 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का हाइट सी। क्लियर है ना? फंटास्टिक। चलो, आपको बोला है कि इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब ये दोनों मिला के वेसल बन रहे हैं सिस्टम। तो ये सिस्टम का इनर सर्फेस एरिया निकालो बोला है। बहुत सिंपल है। तो क्या बोला यहाँ पे देखो, इनर क्या निकालना हम लोगों को? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब ये वेसल इज कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम, एक सिलेंडर और एक आपका हेमिस्फीयर। अब दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो तो आंसर खत्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, नीचे में क्या है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है दोस्त? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या करें? कॉमन लेगा। कॉमन लेने का पर्पस यही है। हाँ, यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि 2 × 20/7 आर पुट कर सकते हो, लेकिन डबल डबल आप पाई पुट कर रहे हैं, आर पुट कर रहे हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉमन लूंगा। कॉमन लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सो इफ आई टेक 2 पाई आर कॉमन फ्रॉम इट, तो अगर 2 पाई आर कॉमन लेगा यहाँ से, क्या बचेगा? एक आर बच गया यहाँ से। इसमें 2 पाई आर अगर कॉमन लूंगा तो एच बच गया। तो इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेट अस पुट द वैल्यू 2 × पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू 7 है। ये देखो 7 प्लस हाइट कितना है? ये हाइट किसका है? ये हाइट सिलेंडर का हाइट। गलती से आप 13 मत ले लेना, गलती हो जाएगा यहाँ पे। सो यू टेक 6 हियर। सो ये आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। अभी लेट अस काट इट, लाइक 7 7 कट गया। 2 × 22 कितना होगा? 44। 7 + 6 कितना होगा? 13। अभी देखो इसलिए बोला था आपको टेबल को याद करो, ठीक है ना। चलो दीपा रानी, 13 4 जा, कम ऑन क्विक। नहीं, गलती। 16 4 64 होता है। 13 4 जा, क्विक। कौन बोल सकेगा? क्विक। 13 4 जा, ओके। 13 4 जा 52। 52 का आप 2 लिखो यहाँ पे, 5 हाथ में। फिर 13 4 जा कितना होगा? 52। 52 और 5 कितना होगा? 57। देखो 57 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया कि नहीं? इसलिए आपको बोला था एटलीस्ट 20 तक का टेबल याद रहना पड़ेगा। अगर आपको 13 का टेबल मालूम ना होता, आप क्या करता? आप ऐसा करता
अगेन 4 4 1 3 4 3 12 1 4 3 12 13 4 1 2 7 2 टाइम लग रहा है टू गलती हो रही है कि नहीं यहाँ पे कितना 4 तो कितना 5 होता 5 7 2 टाइम लगा कि नहीं और टेबल आपको याद रहने से क्या होता है कि इजी हो जाता है कैलकुलेशन सो दिस इज द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द एंटायर सिस्टम इन दिस केस थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो